वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट। और आउटपुट में हमने पढ़ना है मैसेज बॉक्स। आउटपुट ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर से कुछ भी हासिल करते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसे आउटपुट कहते हैं इस प्रोसेस को। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। मोस्टली जो है आपको स्क्रीन पे आउटपुट नजर आता है और आप सबको पता है इसे सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं आउटपुट की, और जो पेपर में आपको नजर आता है उसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। टू वेज ऑफ गेटिंग आउटपुट। हमारे पास दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट गेट करते हैं। सबसे पहले अभी आपने जो देखा था, आप लेबल्स में ही कंट्रोल्स में आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें हमने लेबल यूज़ किया था जिसपे हम आउटपुट डिस्प्ले करते थे। अब सेकंड हमारे पास मेथड है मैसेज बॉक्स का। ये दो हमारे पास मेथड हैं इसके, मैसेज बॉक्स डॉट शो है और एक दूसरा जो है वो मैसेज बॉक्स है। इनको यूज़ करके भी हम आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, यूज़र को आउटपुट दिखा सकते हैं। आज हमने पढ़ना है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या होता है? एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स होता है दैट डिस्प्लेज ए मैसेज टू द यूजर, जो यूजर को मैसेज देता है, डिस्प्ले करता है यूजर के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड टू गेट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूजर। इसके थ्रू हम यूजर से रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं। ए मैसेज बॉक्स कैन कंटेन टेक्स्ट, बटन्स एंड सिंबल्स दैट इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट द यूजर। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इसमें बटन्स होते हैं, इसमें सिंबल्स होते हैं जो यूजर को इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरह का मैसेज जो है वो अपेयर हुआ है। ए मैसेज बॉक्स डिसअपेयर व्हेन ए यूजर क्लिक्स एनी बटन ऑन इट। जब यूजर उसके ऊपर जो भी बटन लगे होंगे उनमें से किसी एक पे भी क्लिक करेगा तो आपका मैसेज बॉक्स जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। मैसेज बॉक्स डॉट शो मेथड अब ये किस लिए हो रहा है? मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। अब इसका सिंटेक्स क्या है? आपने लिखना है मैसेज बॉक्स डॉट शो और अंदर क्या पास करना है? मैसेज पास करना है जो आप चाह रहे हैं डिस्प्ले हो। मैसेज का टाइटल क्या होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। बटन्स कौन से आप ऐड करना चाह रहे हैं वो लिखने हैं। आइकन कौन सा दिखाना चाह रहे हैं स्क्रीन पे वो लिखना है। और डिफॉल्ट बटन कौन सा होगा, यानी कि जब भी आपका मैसेज बॉक्स अपेयर होगा तो कौन सा बटन फोकस्ड होगा वो आपने डिफॉल्ट में बताना है। ठीक है, इसको हमने देख लिया है। मैसेज क्या है? जो भी मैसेज दिखाना चाह रहे हैं। टाइटल आपके मैसेज का टाइटल होगा। बटन, जो भी बटन हम पास करेंगे यहाँ पे वो बटन वैसे शो हो जाएंगे। आइकन, जिस आइकन का हम बताएंगे वो आइकन अपेयर होगा। डिफॉल्ट बटन, हम जो भी बटन चाह रहे हैं कि फोकस्ड हो वो हमने डिफॉल्ट बटन में बता देना है। मैसेज बॉक्स में कौन कौन से बटन हम कर सकते हैं ऐड? मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके लिखने से ओके का बटन आता है, सिर्फ एक बटन आता है, कौन सा? ओके का। डॉट ओके कैंसिल लिखने से ओके और कैंसिल यानी कि दो बटन आते हैं, एक ओके का होता है दूसरा कैंसिल का। डॉट अबॉर्ट, रिट्राई, इग्नोर लिखने से तीन बटन आते हैं आपके मैसेज बॉक्स पे, अबॉर्ट, रिट्राई और इग्नोर। यस नो कैंसिल बटन है एक, उससे क्या होता है? तीन बटन आते हैं, यस नो एंड कैंसिल। डॉट यस नो है, उससे क्या होता है? यस और नो दो बटन अपीयर होते हैं। अब लास्ट में क्या है? रिट्राई और कैंसिल, इससे क्या होगा? दो बटन्स जो हैं वो आपके मैसेज बॉक्स में अपीयर होंगे। मैसेज बॉक्स आइकन, मैसेज बॉक्स में आइकन कैसा नजर आएगा साथ में, ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। डॉट आइकन, डॉट इन्फॉर्मेशन या स्टाइलिक लिखेंगे तो इस तरह का आइकन आएगा। डॉट एरर या स्टॉप लिखेंगे तो इस तरह का आइकन आएगा। डॉट वार्निंग या एक्सक्लेमेशन लिखेंगे तो इस टाइप का सिंबल आएगा। डॉट क्वेश्चन लिखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन मार्क्स जो है वो अपीयर होगा। डिफॉल्ट में हम तीन तरह की वैल्यूज दे सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे मैसेज बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा तीन ही बटन थे, तो हमने डिफॉल्ट में बताना है डिफॉल्ट बटन 1, डिफॉल्ट बटन 2, डिफॉल्ट बटन 3। यहाँ पे तो तीन तरह के बटन 1 लिखेंगे, 1 बटन पे फोकस होगा यानी कि वो उस टाइम ब्लू हुआ करेगा। 2 लिखेंगे तो सेकंड हुआ करेगा। 3 लिखेंगे तो थर्ड बटन जो है वो हुआ करेगा फोकस। रिटर्न वैल्यूज, रिटर्न वैल्यूज क्या होता है? जब हमने मैसेज बॉक्स में बटन लगाए थे और हमने देखना है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है, ओके का, कैंसिल का, अबॉर्ट का, तो वो जो है वो रिटर्न वैल्यू से हमें पता चलता है। रिटर्न वैल्यू किस तरह की होती है? डायलॉग बॉक्स डॉट ओके, डायलॉग बॉक्स डॉट कैंसिल, डायलॉग बॉक्स डॉट अबॉर्ट। ठीक है, विंडो फॉर्म्स की आपकी एप्लीकेशन है, उसके फॉर्म्स में डायलॉग बॉक्स डॉट अबॉर्ट करने से हमें पता चल जाएगा अबॉर्ट का बटन जो है वो क्लिक हुआ था। रिट्राई करने से रिट्राई का,
इग्नोर से हमें पता चलेगा इग्नोर का बटन क्लिक हुआ था, यस से हमें पता चलेगा यस का, और नो से हमें पता चलेगा नो का बटन क्लिक हुआ था। जो भी डायलॉग रिजल्ट की वैल्यू हुआ करेगी उससे हमें पता चल जाया करेगा कि कौन सा बटन जो है वो क्लिक हुआ है। अब ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, ये आपको पता है सिंटेक्स है, और ये जो है एग्जाम्पल लिखने से ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इसमें देखें हेलो दिस इज ए मैसेज, ये हमने मैसेज की जगह पास किया था तो ये यहाँ पे मैसेज की जगह नजर आ रहा है। अलर्ट जो था हमने टाइटल में लिखा था तो ये आपके डायलॉग बॉक्स का टाइटल बन गया है। उसके बाद बटन में हमने लिखा है डॉट मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके कैंसिल, तो क्या हुआ है ओके और कैंसिल दोनों बटन आ गए हैं। मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन, आइकन में हमने क्या पास किया है डॉट इन्फॉर्मेशन, तो क्या है इन्फॉर्मेशन का सिंबल आ गया। डिफॉल्ट पे हमने क्या पास किया, डिफॉल्ट पे हमने पास किया मैसेज बॉक्स डिफॉल्ट बटन डॉट बटन 1। हमने कहा कि फर्स्ट जो बटन था उसको फोकस करना, तो देखिए फर्स्ट बटन ओके का था वो फोकस होके ब्लू हुआ है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं जरा इसको, ये जो अभी मैंने आपको फॉर्म दिखाया उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए ये मैसेज बॉक्स बनाया हुआ मैंने, उसमें ये वैल्यूज पास की हुई हैं। हेलो दिस इज ए मैसेज बॉक्स, फिर अलर्ट लिखा हुआ है, उसके बाद ओके कैंसिल का बटन ऐड किया हुआ है, डॉट इन्फॉर्मेशन का आइकन ऐड किया हुआ है, उसके बाद क्या किया हुआ है बटन 1 को फोकस किया हुआ है। इसको रन करके देखते हैं, और मैंने उसके बाद जो है रिजल्ट गेट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो डायलॉग बॉक्स में डायलॉग रिजल्ट में स्टोर करवाया, और फिर चेक किया है ओके है तो ओके दिखा दो, अगर कैंसिल ओके नहीं है तो दूसरा जो भी है तो कैंसिल दिखा दो। अभी देखते हैं इसको, ये कोड कैसे चल रहा है। ये इनपुट बॉक्स वाला फॉर्म ही है जिस पे शो बटन प्रेस करने से जो है ये कोड रन हो जाएगा, ये जो भी कोड लिखा हुआ है। उसको बाद इसके बाद हम इसको चेंज करके भी देखेंगे। ये देखें शो मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, अलर्ट लिखा हुआ हेलो दिस इज ए मैसेज बॉक्स, ओके और कैंसिल जो भी प्रेस करूंगी डायलॉग बॉक्स जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। कैंसिल किया तो यहाँ पे मैंने उसकी रिजल्ट से गेट कर लिया वैल्यू के क्या प्रेस हुआ था तो वो शो कर दिया। ये बस शो आपको दिखाने के लिए किया है, बेशक आप ये काम ना करें, ये बस आपको दिखाने के लिए किया हुआ है। अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं मैसेज में जो भी पास करना है। इट इज ए मैसेज बॉक्स, टाइटल में लिख देते हैं मैसेज, बटन लिख देते हैं यस नो। अभी आप देखिएगा यस नो का बटन आ जाएगा। यस नो ठीक है। उसके बाद मैसेज बॉक्स आइकन भी चेंज कर लेते हैं। आइकन क्या कर लेते हैं, आइकन हम क्वेश्चन कर लेते हैं, और बटन जो था पहले फर्स्ट बटन था सेकंड बटन कर लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं, शो करते हैं। ये देखें इट इज ए मैसेज बॉक्स आ गया, आइकन चेंज होकर क्वेश्चन मार्क आ गया, ऊपर मैंने टाइटल में मैसेज लिखा था मैसेज आ गया। अब यस नो आ गया है। अब हमने टू बटन को फोकस किया ना तो यार टू जो है वो नो वाला फोकस्ड है, यानी कि उसकी आउटलाइन जो है वो ब्लू है। अच्छा जी, ये तो बस मैंने इफ एल्स अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए किया हुआ था पीछे वाले में। अब इसको कुछ और वैल्यूज चेंज करके देख लेते हैं। डॉट करेंगे ऑटोमेटिकली सारी जो भी वैल्यूज होती हैं वो आ जाती हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसकी क्वेश्चन से चेंज करके कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, बटन 2 फोकस्ड है, अभी 3 बटन आएंगे उनमें से 2 फोकस्ड होगा। ठीक है, 2 बटन रीड बाय का था तो वही फोकस्ड है। मैसेज इट इज़ ए मैसेज बॉक्स, ये देखें आइकन ये आ रहा है, अबाउट 3 बटन आ गए हैं। तो ये जो है ये हमारे मैसेज बॉक्स होते हैं जो कि
आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। अब आप सबने क्या करना है, आप सबने इनको बना के देखना है और जो भी आपको अच्छा लगता है अपने प्रोग्राम के लिहाज से आप मैसेज बॉक्स जो है वो बनाएं, और ताकि आप लोगों को बनाने आए। अगर कोई भी मसला होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।